अब बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे फर्रुखाबाद से खबर का, जहां पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देवताओं के आशीर्वाद से यूपी में माफियाओं का खेल खत्म हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि सपा सरकार में अखिलेश यादव मुल्लाओं की टोपी लगाकर लुभाने के लिए कार्यक्रमों में जाते थे, लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से वो मंदिर मंदिर दौड़े घूम रहे हैं। मुझे विश्वास अभी योगी जी ने, अखिलेश जी ने कुछ ऊट पटांग बोल दिया था, तो योगी जी ने उसके उत्तर में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मैंने सतयुग के बारे में तो सुना था कि सतयुग में संतों की वाणी पूरी करने का हम देवता करते हैं, लेकिन योगी जी के उस भाषण को मैं याद करता हूं तो मुझे विश्वास हो गया है कलयुग में भी संतों की वाणी को पूरा करने का हम देवता करते हैं। योगी जी ने वहां भाषण दिया और आपने देखा टीवी कैमरों के सामने अपराधियों को तड़ाकड़ गोलियां मारकर ठोकने का काम शुरू हो गया है। ये निश्चित तौर पर देवताओं का आशीर्वाद है। सारे अपराधी उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं पलायन कर रहे हैं, देवताओं के पास पहुंचे जा रहे हैं, नहीं तो जेल में तख्ती डाल के पहुंच रहे हैं। ये अंतर कोई लेके आया तो हमारी सरकार लेके आई है साथियों। और तो और अभी मैं कुछ दिन पहले याद कर रहा था, अखबार में पढ़ रहा था तो मुझे याद आया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो अखिलेश यादव हर कार्यक्रम में मुल्लाओं वाली टोपी लगाकर पहुंच जाते थे, लेकिन अभी मैं अखबार में देख रहा था तो नैमिषारण्य में तीर्थ स्थली में अपनी प्रदेश कार्य समिति कराने की नौबत आ गई है। ये नौबत आई है इसलिए क्योंकि पूरे देश में जो राष्ट्रवादी ताकतें वो इकट्ठी हो गई हैं और उनको समझ में आ गया किसका सम्मान करेंगे तो उनको वोट मिलेगा। लेकिन जनता जान गई है ये बहरूपिये हैं, ये केवल दिखावा करते हैं, ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते ही है, इसलिए इनको कोई वोट मिलने वाला नहीं है। अभी और हृदेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हृदेश, एमएलसी ने जो बयान दिया है, क्या कुछ उसके मायने निकाले जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों पर, और उन्होंने आखिर कहा क्या है? देखिए, फर्रुखाबाद के ये निवासी हैं प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और एमएलसी भी हैं वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से। और ये अक्सर इनके इसी तरीके के जो बयान होते हैं, जो इस तरीके के जो भाषण हैं, वो हमेशा ट्रेंडिंग में एक तरीके से आते हैं और लोगों के लिए एक संदेश भी बनते हैं। बीते एक वर्ष पूर्व जब स्वतंत्र देव सिंह जब यहाँ एक कार्यक्रम के दौरान आए थे, तो उसी दौरान अखिलेश यादव ने एक तंज कसा था कि बाबा जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं। तो उस दौरान भी प्रांशु दत्त द्विवेदी ने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने खुले मंच से कहा था कि बाबा जी लैपटॉप भी चलाना जानते हैं और बुलडोजर भी चलवाना जानते हैं। और अगर हमारे बाबा जी के खिलाफ अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो समाजवादियों के भूसा भर दिया जाएगा। ये जो बयान था ये भी काफी प्रचलित हुआ था और तमाम जो लोग थे उनसे इसी बयान के बाद लोग उनसे मिले और उनके साथ में आए। इसके अलावा दूसरा बयान उन्होंने कल फिर एक ये दिया है कि वो उन्होंने जो एक वर्ग विशेष के लोगों की टोपी को लेकर वो उन्होंने जो बयान दिया है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं एक तंज कसने वाला और तमाम जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें उथल पुथल की स्थिति साफ तौर पर दिख रही है। वहीं अखिलेश यादव पर लगातार प्रांशु दत्त जो है वो इस तरीके के जो बयान है वो देते रहते हैं। जी बिल्कुल हृदेश, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी का ये दौर शुरू हो गया है तमाम राजनीतिक दलों में कि हम पीछे क्यों रहे, एक से बढ़कर एक बयान देते हैं और इसमें धर्म को भी बीच में घसीटा जाता है और व्यक्तिगत टिप्पणी तक कर दी जाती है, तो क्या पार्टियों को जरूरी नहीं है कि वो अपने नेताओं को, अपने प्रवक्ताओं को ये बात कहें कि आप मर्यादित होकर जनता के बीच में जाइए, क्योंकि जो आप बोलते हैं वो जनता समझती है और वही असर उन पर पड़ता है? देखिए, फर्रुखाबाद ही नहीं, अगर हम प्रदेश की भी बात करें तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो भाजपा हो, ये तमाम जो पार्टियां हैं ये हमेशा ये धर्म की या फिर जाति मजहब की बातों को लेकर हमेशा राजनीति के गलियारों में अपनी कदम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अगर देखा जाए, अगर विकास के चेहरे से अगर देखा जाए तो फर्रुखाबाद काफी पीछे है। और सबसे अहम बात यह निकल कर आती है, तमाम जो नेता है ये देश और विदेश की और दिल्ली जैसे प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन इनको खुद का फर्रुखाबाद नहीं देखा जा रहा है, जो फर्रुखाबाद अपने बदहाली के आंसू रो रहा है। सबसे अहम बात ये बता देते हैं कि जहां डिप्टी सीएम का कार्यक्रम चल रहा था उसी कार्यक्रम से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर जो एक रोड है, और सबसे अहम बात ये भी है कि जिस मंडी में ये कार्यक्रम चल रहा था, एशिया महाद्वीप की वो सबसे बड़ी आलू की मंडी है और हमेशा दुर्दशा का शिकार रहती है। इसके अलावा जो वो वहाँ का जो रोड है सांसद के आवास तक जाता है, वो
कई वर्षों से टूटा पड़ा है, लेकिन उसको बनाने तक की ये लोग नहीं सोच रहे हैं, ना उसकी कोई आवाज उठाई जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि फर्रुखाबाद से निकलने वाला था, वो शाहजहांपुर से निकल रहा है। इसके अलावा चिप्स फैक्ट्री थी जो कि फर्रुखाबाद में लगने वाली थी, वो मथुरा में लग रही है। तमाम ऐसी जो विकास परियोजनाएं जो थी, जो जिनसे फर्रुखाबाद के लोगों को राहत मिलती है, रोजगार के आयामों से रोजगार मिलता, तो वो सब चीजें जब फर्रुखाबाद से चली गई हैं, अन्य जनपदों में चली गई हैं, तो ऐसे में यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो खुद ब खुद उस चीज का तोड़ निकाल देते हैं और जनता को कह देते हैं कि जैसे गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में उन्होंने कह दिया था कि यहाँ पे बलुई मिट्टी है तो यहाँ पे पुल रुक नहीं पाएगा। ऐसे ही तमाम तरीके के बयान दे देते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी बात रख नहीं पाते हैं और यही कारण है कि फर्रुखाबाद विकास के मामले में बेहद पीछे है, बेहद। और आगे भी आगे आने वाले समय में लग रहा है कि लगातार इसी तरीके से अगर ये लोग बने रहे, ऐसे ही राजनीति चलती रही, तो फर्रुखाबाद का जो नाम है वो खाली नाम रह जाएगा, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल रितेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने